वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हम प्यारे बच्चों। और ये जो टॉपिक है डिमांडेबल टॉपिक है। इसको बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऑफलाइन तो हमने पढ़ा है लेकिन कभी हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो हम आपकी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो बना करके अपलोड करें। इसलिए मैं इस टॉपिक को बना रहा हूँ नरेशन। नरेशन का दूसरा नाम एक और होता है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे आज का। देखो, नरेशन का सीधा मतलब ये होता है एक की बात तीसरे से कहना। और जब एक की बात तीसरे से कहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एक हिंदी का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे उसने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, पॉइंट नोट करना। उसने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन जब यही बात दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से कहेगा तो क्या कहेगा? उसने कहा वह किताब पढ़ता है, ना कि मैं किताब पढ़ता हूँ। तो जब उसने कहा वह किताब पढ़ता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ। तो यही चीज़ हमें यहाँ इसमें सीखना है। और इसमें मेन चीज़ होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है वो आज हम समझेंगे। और ये इसका नरेशन का पहला पार्ट है। हम इसको कई पार्ट में लाएंगे, 5-6 पार्ट इसके बनेंगे। पूरे 5-6 पार्ट में ये कवर होगा टॉपिक। तो ये इसका पहला पार्ट है और पूरे पार्ट आप देखेंगे तभी आपको पूरा नरेशन सही से समझ में आएगा। क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, यानी थोड़ा सा ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आपको पूरे पार्ट्स देखना पड़ेंगे। अभी ये पहला पार्ट है तो आइए हम सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें टेंस का चेंजिंग भी होगा, कहीं पे टेंस चेंज होगा, कहीं पे टेंस नहीं चेंज होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि टेंस कैसे होगा सर, क्या होगा। उसके लिए हम आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक देंगे इस पार्ट्स के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे एक सेंटेंस है नेहा सैड। नेहा ने कहा आई, और ये डबल कॉमा के अंदर बंद होगा, आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। ये जो सेंटेंस है, अब हम सबसे पहले इस सेंटेंस के बारे में, इसमें कितने दिख रहे हैं ये और ये, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक और ऐसा ही का ऐसा सेंटेंस लिख रहा है, जैसे नेहा सैड टू गीता। नेहा सैड टू गीता, और फिर वही कि भाई आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। तो ओपन दिस बैग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज केवल और केवल ये डबल कॉमा से पहले जो हिस्सा है इसकी। इस वीडियो में केवल इसी की बात करेंगे, ठीक है ना। इसकी हम बाद में बात करेंगे, बस हम आपको इसका नाम बताए दे रहे। तो डबल कॉमा से पहले जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये और ये, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और डबल कॉमा के बाद जो ये हिस्सा है ये, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं हम इसको, रिपोर्टेड स्पीच। और जो मेरी वीडियो पूरी देख लेगा उसको भविष्य में नरेशन में दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए देखते हैं अपन ध्यान से। इसको बोलते हैं, यानी डबल कॉमा से पहला जो हिस्सा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और डबल कॉमा के बाद जो हिस्सा है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट रखना। तो चलो हम शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2, लेकिन 4 टाइप्स की भी होगी। कैसे वो अभी बताएंगे, पहले 2 टाइप्स की समझते हैं। देखो यहाँ पे नेहा क्या है? सब्जेक्ट है, और सैड क्या है? अपनी वर्ब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको? नहीं, नेहा सैड, डबल कॉमा के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ये डबल कॉमा से पहले जो सिस्टम है उसमें तो यहाँ पे केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम प्यार से कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह सकते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? विदाउट ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। डन। और इसके बाद अब दूसरा वाला देखते हैं, नेहा सेड टू गीता। नेहा ने गीता से कहा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हम इसको कैसे कह सकते हैं? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग वर्ब प्लस विथ ऑब्जेक्ट। विथ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के साथ, इधर जी ऑब्जेक्ट के बिना थी तो विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब कितने प्रकार की हो गई मेरे प्यारे बच्चों? दो प्रकार की हो गई। कैसे हो गई? एक रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, एक रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट कौन सी वाली है? ये वाली है, सब्जेक्ट और वर्ब अकेली वाली, ठीक है। यहाँ पे ये विथ ऑब्जेक्ट वाली है। तो रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गई। और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे जो सैड है ना, वो से की सेकेंड फॉर्म है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या ये पास्ट में है, तो कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी आ जाती है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये दो ही बातें तो लिखी जाएंगी पहले की पहले, ठीक है ना। क्या सी? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम बताएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस प्लस विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक। और एक और होगी रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी होगी आप समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस विथ ऑब्जेक्ट। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो थी अपनी ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाली, इसमें सैड आ रहा था। और एक रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी आएगी जैसे नेहा सेज, नेहा कहती है, ठीक है ना, नेहा सेज। और नेहा सेज टू गीता ऐसे भी आ सकती है, नेहा सेज टू गीता, ये ऐसे भी आ सकती है। तो ये जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें एस लगा है। ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, ये विथ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सेज आ रहा है। अब देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट में जब अपन इसका चेंज करेंगे तो वहाँ पे सैड का सैड ही रहेगा। क्या रहेगा? सैड का सैड ही रहेगा। और जो डबल कॉमा दिख रहा है आपको, ये डबल कॉमा, हर बार इस डबल कॉमा की जगह पर दैट करना है। लेकिन ये कब? ये सिर्फ अभी अभी है अफर्मेटिव और नेगेटिव रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। आगे की बात है, आगे की वीडियो में मिलेंगी। ऐसे ही जब रिपोर्टिंग वर्ब अपनी क्या आएगी, सैड के साथ में क्या आ रहा है? टू, तो सैड टू का हमारा जो है वो टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैड टू का टोल्ड, ठीक है। सैड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। और डबल कॉमा का क्या हो जाएगा? दैट, ठीक है ना। क्लियर? बात समझ में आई। और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस जैसे आया, सेज आएगा तो सेज का हमेशा सेज ही रहेगा। और एक और आता है इसका से, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में दो रूल होते हैं, एक SEIS वाली वर्ब, एक बिना SEIS वाली वर्ब, ठीक है ना। तो इसमें से का से ही रहेगा और डबल कॉमा का दैट हो जाएगा। और से यानी प्रेजेंट टेंस वाले में टेंस चेंज नहीं होता है, इस पॉइंट को नोट रखना, आप लिख करके रख लो, ठीक है ना। और सेज का सेज ही रहेगा, से का से ही रहेगा, डबल कॉमा का दैट रहेगा। डन। तो अब एक और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस विथ ऑब्जेक्ट, तो कैसे आएगी ये ऐसे आएगी, सेज, ठीक है ना, सेज टू। तो सेज टू का हमें क्या करना होगा? टेल्स करना होगा। क्या करना होगा? टेल्स। और ये ऐसे आएगी से टू, तो इसका हमें क्या करना होगा? टेल करना होगा। और डबल कॉमा का दैट करना होगा, ठीक है। और अगर यही इंटेरोगेटिव वगैरह वाली आएंगी तो उसके लिए आगे के रूल है, वो तीसरे और चौथे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, या दूसरे में भी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी। इस पर मैं एक सेंटेंस को सॉल्व करके दिखा देता हूं। अभी मैं यहाँ का मिटा दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। चलो इधर देख लेते हैं, इधर पढ़ लेते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा था, नेहा सैड, ठीक है, आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, तो नेहा का नेहा। अब यह देखो सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो सैड का क्या रहेगा? सैड ही रहेगा, तो हमने सैड का सैड कर दिया। डबल कॉमा का क्या करना है? दैट, ठीक, क्या करना है? दैट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है SON, देखो, और आई और वी हमारे कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन,
और यू हमारे सेकंड पर्सन, ठीक है। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। एन मतलब क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है ना। एन मतलब क्या हो जाएगा, नो चेंज। नो चेंज में आएंगे ही, शी, दे, नेम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आई है हमारा, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, तो आई इस पे जाएगा, नेहा। तो नेहा कौन है, लड़का या लड़की, तो लड़की, यहाँ पे हो जाएगा शी। अब यहाँ पे ये सेड पास्ट थी, तो वांट का भी पास्ट ही वर्ब लिखी जाएगी। वांट का हो जाएगा वांटेड, टू, ओपन का ओपन, और दिस का जो है वो दैट हो जाएगा। ये हम आपको टेंस चार्ट और टाइम चार्ट बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और बैग का बैग। ऐसे अगर प्रेजेंट वाली आती तो यहाँ पे, और अगर मान लो ये सेट टू होता तो क्या हो जाता, नेहा टोल्ड हो जाता, क्या हो जाता, टोल्ड। तो उम्मीद करते हैं अभी ये हमने केवल आपको समझाया है कि नरेशन क्या होता है, कैसे बनता है, और अगले पार्ट में हम आपके इसके सेंटेंसों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसको प्यार से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फियर में नोट करके रख लो। मैं बोर्ड से हट गया हूँ, आप अच्छे से नोट करके लिख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और अब हम लेके आएंगे इसके आगे का पार्ट, तो इंतजार करिएगा और इसको वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।